गोपाल खेमका जी की हत्या हमारे यूएसपी पर हमला है। यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा कानून का राज है और हमको यह पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से अपराधी जो भी है, जो गुनाहगार है, वह गिरफ्तार होगा और उसका अपराध का फेफड़ा साफ होगा। यह तय है इस बार, और अपराध के खिलाफ हम मुकम्मल कार्रवाई करते रहें। अब तेजस्वी यादव जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं सीधे तौर पर आपको कह रहा हूं कि आप यह बताइए कि अपराध के खिलाफ आप भाषण देते हैं, ये कौन है? ये सुभाष यादव कौन है? हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति, और इसके नॉमिनेशन में जाते हैं तेजस्वी यादव भाषण करने के लिए। मैंने विश्वविद्यालय का कुलपति है ही। रितलाल यादव क्या है? कोई मठ का महंत है? क्यों टिकट दिया था? अपराधी और गुंडा को जाति और धर्म के नाम पर पोषित करने वाले लोग आज कानून के राज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी का हेल्थ बुलेटिन जारी करिएगा तो आपके पापा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन गए? किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तब पॉलिटिक्स में पावर ट्रांसप्लांट भी नहीं करने को तैयार है। सब एक ही परिवार के हाथ में रहेगा। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी और हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे, ये कार्रवाई दिखनी चाहिए लोगों के बीच में। यह जरूर मीडिया से हमारा अनुरोध है। लेकिन आप लोग तो बोलते हैं सुशासन करा रहे, आखिर पटना में इस तरह का दिल दहला देने वाली घटना बहुत सी इलाके में आप लोग बोलते हैं सुशासन का, अब ये विपक्ष के लोग कर रही है महागुंडा राज आ गया। अब विपक्ष के लोग को तो बोलने का अधिकार है, जब पकड़ा जाएगा तब। जरा सा उनके राज में जितना नरसंहार हुआ था, एक आध अपराधी जेल में है, कोई जेल ब्रेक कांड। और जब तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, तिनके दल के नेता राजवल्लभ यादव और शहाबुद्दीन पर कार्रवाई हुई थी, तो उस समय जयकारा लगा रहे थे, कह रहे थे कानून का राज है। और आज कानून का राज नहीं है। अरे कानून का राज का मतलब होता है जाति धर्म से ऊपर उठकर अपराध हो तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करना। वो मुकम्मल कार्रवाई हम करके दिखाएंगे। ये कल आरजेडी का स्थापना दिवस था, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीब लोगों के मतदान का अधिकारों को छीनना चाहते, जो संविधान ने हमें दिया, आपने चुनाव से पहले मुझे अपना समय दिया, इसके लिए ऋणी है और हम सभी कर ऋणी एक एक करके चुकाएंगे। तेजस्वी यादव जी, आप किसका किसका ऋण चुकाइएगा? पितृ ऋण चुकाना आपको है, मातृ ऋण चुकाना आपको है, भ्रातृ ऋण चुकाना आपको है, भाभी का ऋण चुकाना आपको है, और जो गरीब लोगों का जमीन जो लिखवा लिया अपने परिजनों का और गरीब लोगों का, उसका क्या होगा? अरे जो संपत्ति लिखवा लिए हैं वो कब दान में दीजिएगा लोगों को? पारिवारिक लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष 28वां वर्ष में लालूए जी रहेंगे। उदय नारायण चौधरी जी दलित है तो उनको मौका नहीं मिलेगा। शिवानंद तिवारी जी को मौका नहीं मिलेगा। रामचंद्र पूर्वे जी को नहीं मौका मिलेगा। केवल एक ही खानदान का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, विधानमंडल का नेता होगा, विधान परिषद का नेता होगा, और बाकी राजनीति में झोला टांगते रहिए। तेजस्वी यादव कल उन्होंने कहा है कि पशुपति पारस आए, हमारे साथ आए हैं, उन्होंने अपनी इच्छा महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। हम लोग मजबूती से साथ लड़ेंगे धर्मनिरपेक्षता और न्याय के लिए, और ये आए हैं तो सकारात्मक है। अब इंडी गठबंधन में किसी का शामिल होना उनका फैसला हो सकता है, और बहुत अनुभवी लोग हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में सदस्य रहे हैं, तो उनके अनुभव का भी लाभ इनको मिलेगा। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पशुपति पारस जी का राजनीति में जो जनाधार है वो तो सर्वविदित है, उसमें तो कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। एक डूबती नैया वाला दूसरी डूबती नैया पर सवार हो गए, दोनों मिलकर डुबा लो। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि पटना में जो व्यवसायी गोपाल खेमका के सड़ियाम गोली मारकर हत्या कर दी, और फिर साबित हो गई कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया। अगर राहुल गांधी जी, आपके पुरखे का इतिहास नहीं पढ़ा है आपने? विदेश में तो शिक्षा आपने लिया, विदेश से ज्ञान भी आपको मिला, और कभी कभी फ्री जोन में भी आ जाते हैं आप नॉलेज के मामले में। आप ही के पापा
जिनका पूरा देश सम्मान करता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। बेतिया की जनसभा में उन्होंने कहा था, बिंदेश्वरी दुबे राज्य के मुख्यमंत्री थे, कहा था कि अपहरण का उद्योग पनप रहा है। तो गुनाहगार तो आप भी माने जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप रहे, 118 नरसंहार हुआ तो वह गुनाहगार भी आप माने जाएंगे। अगर ये क्राइम कैपिटल बिहार को कह करके अपमानित कर रहे हैं तो जरा सा नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। कांग्रेस शासित प्रदेश में जनसंख्या और पुलिस बल की उपलब्धता और बिहार, यह जरूर है कि आपराधिक घटना हुई है, ये मेरे लिए दुखद है, पीड़ाजनक है, हमारे यूएसपी पर हमला है। लेकिन जिसने भी हमला करने की कोशिश की है, केवल उसी को नहीं, उसके साजिशकर्ता को भी बेनकाब करेंगे और अपराध का फेफड़ा साफ करेंगे। आज पटना में गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। बागेश्वर बाबा है, जितने भी सभी बाबा आ रहे हैं। अब चुनावी साल है इस बार। अरे तो हम तो सनातनी है ही हैं, टीका लगेले है ही हैं, अंगूठी पहनवे करते हैं। तो गांधी मैदान जाना जरूरी है। घर से भी सनातन धर्म का जय जयकार करेंगे।